नमस्कार, विश्वा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 27 अप्रैल के शाही जुलूस में अखाड़ों के साधु संतों की सीमित संख्या में करेंगे स्नान। आम लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। देश के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस NV रमन्ना ने आज शपथ ग्रहण की। खेत में गुलदार के 2 शावक देखे तो मच गया हड़कंप। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री से की बात। पंजीकृत श्रमिकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है दिल्ली सरकार। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बेटे अली हसन की ऑक्सीजन न मिलने से हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। IG कुंभ और मेला अधिकारी ने 27 अप्रैल के शाही स्नान की व्यवस्थाओं को लेकर बड़े अखाड़े के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इसी दौरान संतों ने कहा कि शाही स्नान के दौरान अखाड़े कोरोना से बचाव की सभी गाइडलाइन का पालन करेंगे। वो शाही स्नान के लिए जाते समय जुलूस में आम लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही शाही जुलूस में अखाड़ों के साधु संत सीमित संख्या में स्नान करेंगे। देश के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस NV रमन्ना ने आज शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह 11 बजे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जजों की मौजूदगी में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल लगभग 16 महीने का होगा। बिजनौर के गांव बादीगढ़ में किसान दिनेश कुमार अपने गन्ने का खेत में कुछ मजदूरों के साथ गन्ने की छिलाई करने गए थे। उन्होंने खेत में गुलदार के 2 शावक देखे तो हड़कंप मच गया। आसपास मादा गुलदार के होने की आशंका से किसान और मजदूर खेत से भाग आए और वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने मादा गुलदार की तलाश के लिए अपना काम्बिंग अभियान शुरू किया है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को समझाया है कि वे दोनों गलत रास्ते पर जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। उनकी वास्तविक मांगों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ न्याय करे और उनकी वास्तविक मांगों पर विचार करे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के निर्माण कार्य में पंजीकृत श्रमिकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से कुल 2,10,684 श्रमिकों को ये राहत राशि प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से अब तक 1,05,750 श्रमिकों के बैंक खातों में 52.88 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। बाकी सभी को आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेज दी जाएगी। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के पैटर्न टैंक तबाह करने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बेटे 61 वर्षीय अली हसन की कानपुर में दुखद मौत हो गई। उनके परिजनों का आरोप है कि वीर अब्दुल हमीद के पुत्र होने की जानकारी देने के बाद भी प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं किया और ऑक्सीजन के भाव में उनकी मौत हो गई। अब खबरें सहारनपुर से। सहारनपुर में पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं नगर निगम ने शहर में सैनिटाइजिंग अभियान चलाया। नगर आयुक्त ज्ञानन सिंह ने कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने घर से जरूरी काम से ही बाहर निकले। आज घंटाघर, श्री राम चौक, नवाबगंज, मंडी समिति, हसन चौक आदि क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। सहारनपुर की पैरामाउंट रेजिडेंसी कॉलोनी में पिछले 24 घंटों में 40 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिस पर ज्ञानन सिंह नगर आयुक्त उक्त कॉलोनी में सैनिटाइजिंग कराने के लिए निर्देश दिए। विशेष अभियान हमारा चल रहा है सैनिटाइजेशन का। ये पैरामाउंट कॉलोनी है और इस पैरामाउंट कॉलोनी में बहुत ही हाई लेवल की सोसाइटी है। ये यहाँ भी लगभग 40 के करीब कोविड पेशेंट निकले हैं। तो आज हम लोग इस पूरे पैरामाउंट कॉलोनी का, इनके RW के अध्यक्ष जी सूरी जी भी हमारे साथ में है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त और हमारे सफाई इंस्पेक्टर और सफाई नायक, पूरी टीम है और करीब 10 गाड़ियाँ हैं लगभग। तो इस पूरे पैरामाउंट को आज हम लोग सैनिटाइज करने जा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर का जो भय है वो दूर हो और लोग कम से कम निकलें घरों से, घरों में आइसोलेट रहें। और जो कोविड पेशेंट हैं उनके घरों को भी सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे लोगों के अंदर ये धारणा बने कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को आइसोलेट करके रखेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। लक्सर CSC पर प्रसव कराने आई महिला जांच में कोरोना पॉजिटिव निकली।
साथ ही मेडिकल कराने आए 2 लोग भी संक्रमित मिले हैं। तीनों को आइसोलेट किया गया है। महिला का प्रसव और मेडिकल करने वाले स्टाफ को भी क्वारंटाइन किया गया है। अस्पताल को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। रुड़की में दिन दहाड़े 3 युवकों ने घर में घुसकर खाना बना रही एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक युवक को क्षेत्रवासियों ने पकड़ लिया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। रुड़की की गली नंबर 20 कसरनगर निवासी 21 वर्षीय निधि घर में अकेली थी। घर का गेट खुला था, तभी 3 युवक घर में घुस आए और युवकों ने निधि के साथ पहले मारपीट की और फिर धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। यहाँ में मामला आया था, इसमें 3 युवक जो है वो एक कृष्णनगर गली नंबर 20 में आए और एक लड़की जो उस समय घर में खाना बना रही थी उसको गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। तो अभी पुलिस मौके पर है, एक अभी तो उसमें पकड़ा गया है, बाकी और 2 अभी हम तलाश कर रहे हैं। जल्दी हम उसको अरेस्ट जो डिटेल आपको नहीं बता पाएंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा पूछताछ भी कर रहे हैं, तो आपको उसी के बाद आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।